नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार हो गए। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो गया है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सर कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जिसमें हम बिना आईटीआई के भर सकते हैं। तो बिल्कुल भर सकते हो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी इसी महीने आपका निकल के आने वाला है ना, कौन सा पोस्ट आपका बिना आईटीआई के यानी सिंपल 10वीं पास पर आपका रहेगा और कौन सा पोस्ट पर आपका आईटीआई चलेगा। मतलब दोनों आपको जानकारी देंगे। जो आप सिंपली दोस्तों जो बच्चा 10वीं पास है तो उसके लिए कौन सा पोस्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि सभी जो पोस्ट है ना आईटीआई लागू होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जो पोस्ट है सब पर आईटीआई भैया कंपलसरी है। कुछ पोस्ट ओनली 10वीं पास पर रहेगा और कुछ पोस्ट दोस्तों आपका 10वीं प्लस आईटीआई पर रहेगा। तो कौन कौन सा पोस्ट है, कब से इसका अप्लाई हो रहा है, कौन कौन भर सकता है, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगा। और कौन कौन सा पोस्ट होता है दोस्तों सब कुछ हमने आपको इसी वीडियो में सारा कवर कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले आपको ये बता देता हूँ ना दोस्तों, आपको तैयारी कहाँ से करनी है ग्रुप डी की। इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोस्तों सॉल्व पेपर है 2022 का। जो एग्जाम में सवाल पूछे गए थे ना अलग अलग शिफ्टों में, उस पर दोस्तों आपका सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर 40 इसमें सेट प्रोवाइड करवाए गए। 2024 का जो लेटेस्ट एडिशन है उस पर आधारित आपका रहने वाला है। साथ में ये देख रहे हो, ये किरण इंस्टीट्यूट का चैप्टर वाइज और टाइप वाइज रीजनिंग का सॉल्व पेपर है, जिसमें आपको 87 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ग्रुप डी में तो काम आएगा, साथ में रेलवे का तभी जितने भी एग्जाम है ना सभी एग्जाम में ये काम आने वाला है। ये मैथ का आपका सॉल्व पेपर देख लो, जिसमें 10,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर और टाइप वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। और सारा का सारा 1996 से लेकर अब तक एग्जाम में पूछे गए सवालों पर आधारित इसका सॉल्व पेपर रहने वाला है। और ये दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का सार संग्रह का दोस्तों, जिसमें 27,000 से ज़्यादा आपका समान अध्ययन का सवाल देखने को मिल जाएगा ईयर वाइज और दोस्तों टॉपिक वाइज। 1992 से लेकर लेटेस्ट एडिशन आपको मिल जाएगा। ये रेलवे के लिए रामबाण आपका होने वाला है। रेलवे का तमाम एग्जाम ये आपका काम आने वाला है। तो साथ में ये समान ज्ञान का बुक ले लीजिएगा किरण इंस्टीट्यूट का। ये थ्योरी वाला बुक है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों जितना भी बुक बताया ये ग्रुप डी के लिए आपके लिए इनफ होने वाला है। इसका लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नदी के बुक शॉप पर मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माय स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें कितना वैकेंसी आ रही है। देखो वैकेंसी तो दोस्तों आपका खाली है 1 लाख से ज्यादा पोस्ट। लेकिन रेलवे देखो दोस्तों अभी जो वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ ये सब जो वैकेंसी एनटीपीसी के निकला है पिछले साल की तुलना में बहुत कम वैकेंसी निकाल रहा है। 1 लाख खाली है, लेकिन 1 लाख ये लोग वैकेंसी नहीं निकालेंगे। मुझे जहां तक लगता है ये लोग 40,000 को अप्रोक्स में दोस्तों आपको वैकेंसी निकालेंगे। तो 40,000 के आसपास मान के चलो आपका वैकेंसी आ सकता है। अब बात करते हैं नॉन आईटीआई पोस्ट, यानी दोस्तों 10वीं पास पर। ये नॉन आईटीआई का मतलब हो गया सिंपली क्या है, 10वीं पास 10th पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इसमें जो पोस्ट आपका रहेगा ना, पहला असिस्टेंट पॉइंटमैन का जो पोस्ट है ना दोस्तों, ये आपका नॉन आईटीआई 10वीं पास पर आपका रहेगा। इसके अलावा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट है ना दोस्तों असिस्टेंट का, ये दोनों पोस्ट आपका 10वीं सिंपली आप पास हो इस पर रहता है। देखो पोर्टर हो गया, हेमल हो गया, स्वीपर कम पोर्टर हो गया दोस्तों। पोर्टर मतलब जो सामान धोता है समझ लीजिए वो। गेटमैन का जो पोस्ट हो गया ना दोस्तों, ये सब सिंपली आपका क्या होता है 10वीं पास पर होता है। इसके अलावा बहुत सारा और भी पोस्ट होता है दोस्तों, जैसे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ बहुत सारा पोस्ट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारा पोस्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारा पोस्ट हो गया, सिग्नल एवं दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारा पोस्ट आपका आता है। सारा पोस्ट हम आएंगे आपको दिखाएंगे। और जो कैटरिंग से संबंधित जो पोस्ट होता है ना, तो इसमें दोस्तों आपका आईटीआई लगेगा, नहीं तो अप्रेंटिसशिप आपने कर रखे तो भर पाओगे। तो ये दोस्तों 2 चीजें आपको मैंने बताई हैं। और एक चीज आपको मैं ये भी बता दूं, जो बच्चा भैया अप्रेंटिसशिप है उसको 20% ग्रेजुएशन भी आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों जो दोनों पोस्ट मैंने आपको बताया ना, ये नॉन आईटीआई और आईटीआई पे बताया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे बोलेंगे, सर ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। इसके रिगार्डिंग जो पिछला नोटिफिकेशन देखोगे ना दोस्तों, उसमें भी लिखा था। बाद में दोस्तों चेंज हुआ तो भैया आईटीआई हटा लिया गया, क्योंकि बहुत सारा बवाल हुआ था। 2018-19 की बात कर रहा हूँ। तो उस नोटिस से आप लोग देखोगे ना, उसमें भी स्पष्ट रूप से ऐसा जानकारी है। वो नोटिस क्या करता हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा। ये 2018 में पिछला बार वैकेंसी आया था, उसी टाइम क्लियर कर दिया गया था। यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, तो कुल मिलाकर दोस्तों उस टाइम आपका 28 अलग अलग प्रकार का वैकेंसी था, जिसमें से आप लोग देखो यहाँ पर पढ़ो। ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ 10th प्लस दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th प्लस आपका आईटीआई था ना, चाहे एनसीबीटी से आपने कर रखा हो या आपका एससीबीटी से होता है। अब देखो कौन कौन सा ट्रेड में आपका आईटीआई मांगा गया है। हेल्पर जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप ये हो गया। हेल्पर का वैकेंसी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, हेल्पर आपका ये भी हो गया। जनरल सर्विस में ये डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिकल है। सबका मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर दिया गया, तो ये भी आप लोग देख सकते हो, ताकि आपको इस बार जो वैकेंसी आ रहा है दोस्तों उसका भी क्लियर जानकारी मिल जाएगा। बाकी सारा ये सब जितना भी हेल्पर डिपार्टमेंट है, ये सब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हेल्पर का पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों आपका हेल्पर का जो पोस्ट होता है सिविल ट्रैक आपका मैकेनिक हो गया, ये सब जितना भी इंजीनियरिंग लेवल का पोस्ट होता है ना डिपार्टमेंट, उसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हो सबका
का यहाँ पर क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। हेल्पर में मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, पावर, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, एसएनटी, सब मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ये सब दोस्तों एसएनटी डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये दोस्तों 23 तक आप लोग जो देख रहे हो ना, ये सब 10th प्लस ITI पे है। अब नीचे 4 पोस्ट यहाँ पर देखो, ये वाला जो 24 से लेकर यहाँ पर दोस्तों मैं आपको घेर के बता देता हूँ। देखो ये हेल्पर आपका मेडिकल डिपार्टमेंट का हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट का वैकेंसी है जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में आता है, आपका असिस्टेंट पॉइंटमैन जो कि ट्रैफिक आपका डिपार्टमेंट में आता है, गेटमैन जो उसको झंडा दिखाता है ना और जो वो गिराता है, ट्रैफिक जो आता है तो दोस्तों रोक देता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, पोर्टर, हैमल, स्वीपर कम पोर्टर, ये सब ट्रैफिक। ये दोस्तों आपका देखो 1 2 3 4 5, ये आपका क्वालिफिकेशन पढ़ो। 10वीं पास सिंपल है तो भर सकते हो, अगर 10वीं नहीं है तो ITI कर रखा है तब भर सकते हो, या अप्रेंटिसशिप है तब भर सकते हो। इसके लिए और लिखा है ये सब दोस्तों जितना भी वैकेंसी है मात्र 10वीं पास पर, ये दोस्तों आपका 24 से लेकर 28 तक। इसमें दोस्तों आपका मेडिकल वाला जो डिपार्टमेंट हो गया, हेल्पर का, हॉस्पिटल अटेंडेंट के अलावा असिस्टेंट पॉइंटमैन, गेटमैन, पोर्टर, हैमर और दोस्तों स्वीपर कम पोर्टर, ये सब वैकेंसी आपका 10वीं पर रहेगा। अब कितना वैकेंसी एग्जैक्ट इस बार इस जितना भी ये पोस्ट है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 10वीं पर कितना निकल के आता है वो देखने वाली चीज़ है। हाँ, यहाँ पर केवल 10वीं वाला नहीं, ITI वाला भी बच्चा अप्लाई करेगा, लेकिन जो ये वैकेंसी है ना दोस्तों, इसमें तो आप ITI जरूरी है, तो भैया आप लोग समझ सकते हो इसमें ज़्यादा वैकेंसी आपका रहेगा। तो ये देखिए उसमें सारा कुछ जानकारी दिया था, ITI पे कौन सा पोस्ट है, नॉन ITI पे कौन सा पोस्ट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर चलो 1 लाख वैकेंसी नहीं आ रही है, 40,000 वैकेंसी निकल के आ रही है, तो कितना पोस्ट हमारा 10वीं पास वाले बच्चों के लिए रहेगा और कितना ITI वाले करने वाले बच्चों के लिए रहेगा। अब देखो इसका रेशियो देखिएगा ना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें ITI और नॉन ITI का, तो 80:20, मतलब 80% जो वैकेंसी रहेगा आपका ITI पर रहेगा, और दोस्तों आपका 20% वैकेंसी जो रहेगा 10वीं पास पर रहेगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, यानी बोल सकते हो ना 4 रेशियो आपका 1 का रेशियो आपका निकलता है, यहाँ पर आप लोग काट लो, यानी 4 वैकेंसी आपका ITI पर और नॉन ITI पर आप मात्र दोस्तों आपका 1 वैकेंसी, ऐसा का रेशियो में। अगर 40,000 वैकेंसी निकलता है दोस्तों, तो 40,000 से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भैया जो वैकेंसी आपका है 30,000 ITI पर, 10,000 आपका 10वीं पास पर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अप्लाई कब हो रहा है भैया, अक्टूबर, इसी महीने का लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर देर होता है तो भैया नवंबर की शुरुआत में आपका नोटिस आ जाएगा, ये फिक्स है, ऑफिशियल है दोस्तों। चलिए तो ये मैंने आपको बताया ये रेशियो में। अब देखिए आप लोग पूछोगे सर इसका फी वगैरह 500 रुपये लगता है, जिसमें से 400 आपका रिफंड हो जाता है, CBT 1 अगर एग्जाम आपका देते हो तो, SC ST फीमेल का 250 ये टोटल रिफंड हो जाता है। अप्लाई करते समय आपका बैंक का डिटेल लगता है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया ना 10वीं पर और 10वीं प्लस ITI पर, तो आपको निराश नहीं होना है। जो बच्चा ITI किया हुआ है उसके लिए तो भैया बल्ले बल्ले है, उसके लिए बल्ले बल्ले क्या है, डबल फायदा है। एक दोस्तों तो नॉर्मल जो पोस्ट है ना इसमें भी भरोगे, ये सभी पोस्टों के लिए आप लोग भरोगे, और दोस्तों इसके लिए तो भरोगे ही भरेगा। बाकी जो भैया जो 10वीं सिंपल पास है ना बच्चा, वो केवल इसी के लिए भर पाएगा, इसके लिए नहीं भरेगा। तो मान के चलो आपका 5 और 4 9 प्रकार का अलग अलग वैकेंसी आती है, अलग अलग दोस्तों समझ लो। तो जो ITI किया हुआ है इसके लिए भी पात्र है क्योंकि 10वीं कर रखा है, और इसके लिए भी पात्र, यानी दोस्तों टोटल 40,000 अगर वैकेंसी आती है या जितना वैकेंसी है सबके लिए भरेगा। अगर आप 10वीं केवल पास हो तो भैया केवल ये जो इसने के लिए भर पाओगे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन और हाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी एज की गणना 1/1/2025 से की जाएगी। 18 से 36 साल एज है, 39 OBC ST को आपका 41 साल एज है। सिलेक्शन रिटर्न, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर DB होता है। यहाँ पर सिलेबस है 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 90 मिनट का समय, 1/3 के निगेटिव, साइंस 25, मैथ 25, आपका रीजनिंग 30, GK और करंट अफेयर मिला के आपका 20 क्वेश्चन रहता है। फिजिकल में आपको 30 kg का वजन 100 मीटर तक 2 मिनट पर कैरी करना होता है, कंधे पर रख कर आप लोग। बाकी फीमेल का भी 20 kg का वजन होता है, 100 मीटर तक 2 मिनट में कैरी करना होता है। एक बोरी होता है जिसमें दोस्तों बालू भरा रहता है। रनिंग 1 किलोमीटर का 4 मिनट 15 सेकंड का समय मेल को, और फीमेल का 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलता है। अब इस वैकेंसी में आप लोग पूछोगे सैलरी क्या है, देखो स्टार्टिंग सैलरी इंक्रीज हो गया भैया सभी वैकेंसी में। अब तो 30,000 मिनिमम कोई आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादातर में 30,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगा, आपका 30,000 प्लस ही मिलेगा। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए हाँ कि भैया कौन सा पोस्ट ITI है, कौन सा पोस्ट ITI नहीं रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये दोस्तों आपको पहले तो डिपार्टमेंट बताया, और दोस्तों ये डिपार्टमेंट बताया, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है इसमें भी, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो नोटिस दिखाया था तो उसमें। तो ये क्लियर जानकारी आपको हो गया, तो आपको निराश नहीं होना कि भैया ITI केवल हम नहीं किए हैं तो हम नहीं भर सकते हो, लेकिन पोस्ट का संख्या कम रहेगा। और ITI कर लिया तो बल्ले बल्ले है, सुनहरा मौका है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं।
चलिए, कोई दोस्तों सवाल है, कोई डाउट है वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और आपसे जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से जल्दी दोस्तों 1 मिलियन का आप लोगों को टारगेट में दे रहा हूँ, पहुंचाइए दोस्तों। मात्र 18-19 हज़ार सब्सक्राइबर का और जरूरत है, तो जल्दी से जल्दी 1 मिलियन का टारगेट पहुंचाइए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर डेली क्विज, ऑफलाइन वैकेंसी, जो भी नोटिस वगैरह आता है ना, वहां पर प्रोवाइड होता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।